मैं आपको बताऊं मैं इतना आनंद में क्यों रहता हूं, ये सब संतों की कृपा है। आपने अभी तक बुद्धि का सहारा लिया, कभी किसी संतों के चरणों में जाकर के आप बैठे? सुनिए संतों के चरणों का प्रभाव क्या होता है। नारद जी बताने लगे कि मैं अपने पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। ये नारद जी बता रहे हैं, पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था और मेरी माँ जो थी वो आश्रम में रहती थी, झाड़ू पोछा कर देती थी, 2 टाइम प्रसाद भगवान की मिल जाती थी। और जब वहां कीर्तन भजन हो तो मेरी माता मुझे अपनी गोद में लेकर के बैठती। एक बार कुछ महात्मा उस आश्रम पर चातुर्मास करने के लिए आए। अब 4 महीने तक खूब बढ़िया कथा हुई, भजन हुआ, सत्संग हुआ, उसमें मेरी माँ मुझे लेकर के बैठती थी। मैं बड़ा हो गया था, अपनी गोद में लेकर के बैठती थी, मैं कथा सुनता था, भजन करता था। अब उस 4 महीने में कथा सुनते सुनते प्रभाव ऐसा हुआ कि लगा कि अब सब कुछ यहाँ बेकार है, अब तो केवल भगवान का नाम ही सब कुछ आधार है, इसलिए अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जब संत महात्मा चातुर्मास करके जाने लगे, नारद जी भी पीछे पीछे लग लिए। रामदास उनका नाम था। संतों ने देखा तो समझाया कि बेटा देखो, अभी तुम्हारी माँ है, तुम्हारे माँ के तुम इकलौते पुत्र हो, अभी छोड़ करके चले जाओगे तो ये अपराध हो जाएगा। जब तक माँ जीवित है तब तक उसकी सेवा करो, और जब माँ का देहांत हो जाए तब आकर के बढ़िया। तो कहा कि तब तक क्या करूं? संतों ने कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते और वासुदेवाय, 12 मंत्र। अब दिन रात बैठ करके वो भजन करने लगे। माता देखती भजन करते तो वो बेचारी उठा लाती मुंह, अरे मेरे पुत्र का विवाह करना है, संसार बसाना है, अभी बताओ ये बाबा जी बन जाएगा, कैसे क्या होगा, बड़ी चिंता करने लगती। नारद जी को बड़ी परेशानी होती। एक दिन क्या हुआ, एकदाम निर्गताम गे हाथ द्विहंती निशिगाम पथी सर्पो दशतपत्ताम स्पृष्टः कृपणाम कालचोदितः। गई संध्या काल की वेला में गाय को दुहने गई और वहीं घास में एक सर्प बैठा था, उसने दस लिया और उनकी मां की मृत्यु हो गई। सबने समाचार दिया, आए, आ करके पास में बैठे। कई महात्मा तो ऐसा भाव देते हैं कि नारद जी बड़ी जोर से रोए, और रोए तो दोनों आंखों से एक से ठंडे आंसू निकले, एक से गर्म आंसू निकला। बोला ऐसा क्यों? ये महात्माओं का भाव है अपना। कहे नारद जी उस समय दुखी भी हुए और प्रसन्न भी हुए। व्यक्ति जब दुख में रोता है तो उसके गर्म आंसू निकलते हैं, और जब खुशी के आंसू उसके निकलते हैं वो आंसू ठंडे होते हैं। तो नारद जी को यहां दोनों स्थिति है। बोले क्या स्थिति? कहे कि अब माता जी मर गई तो कोई भजन करने से रोकेगा नहीं, इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, इसलिए खुश हुए। और जन्म दिया था, माँ थी, लगाव था, इसलिए दुखी होकर के रोए। अंतिम क्रिया करके और सीधा उत्तराखंड की पहाड़ियों में चले गए। वहां जाकर के खूब अनंतर भजन किया महाराज, खूब भजन किया। भजन करते 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 ऐसा अपने प्राणों का, भगवान का सूक्ष्म दर्शन हुआ हृदय में, और उसी स्वरूप को दर्शन करके नाम लेते 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 प्राणों का त्याग कर दिया। और जैसे ही प्राणों का त्याग किया, अगला जन्म जब मिला तो देखा कि देव दत्तमिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। व्यास जी महाराज, मैं वही दासी का पुत्र, और आज वो नारद के रूप में मैं हूं, और दिन रात भगवान का नाम लेता हूं। देवताओं में भी चला जाऊं, दानवों में भी चला जाऊं, भगवान के नाम का ऐसा प्रताप है कि हर जगह हमारा सम्मान होता है, हर जगह हमारी पूजा होती है। तो ये व्यास जी को बता रहे हैं कि देखो, संतों के चरणों का केवल आश्रय मैंने ले लिया तो हमारा जीवन दासी पुत्र से मैं नारद हो गया। तो क्या आप संतों के चरणों का आश्रय लेंगे तो क्या आपके जीवन में शांति नहीं आएगी?